लेनाद्री की इन ऐतिहासिक बौद्ध गुफाओं का समूह पुणे नासिक रोड के नज़दीक जुन्नर तहसील में स्थित है। पुणे शहर से इन गुफाओं की दूरी लगभग 100 किलोमीटर के आसपास है। इन गुफाओं तक पहुंचने के लिए 321 सीढ़ियों की चढ़ाई से होकर पहुंचा जा सकता है। सीढ़ियों से देखने पर ही दूर तक फैली इन गुफाओं का मनमोहक दृश्य दिखाई दे जाता है। यह क्षेत्र कुकड़ी नदी के उत्तर पश्चिमी तट पर स्थित है। नदी के एक ओर गोलेगांव और दूसरी तरफ जुन्नर स्थित है। लेनाद्री गुफाएं चट्टानों को काटकर बनाई 30 बौद्ध गुफाओं की श्रृंखला है। इन गुफाओं के निर्माण का समय ईसा पूर्व पहली से तीसरी शताब्दी के बीच का है। जुन्नर में 200 से अधिक ज्ञात बौद्ध गुफाएं हैं, जिनमें अधिकतर गुफाओं को तराशने का काम सातवाहन शासनकाल के दौरान हुआ। ये वही दौर था जिसमें बौद्ध धर्म को भरपूर संरक्षण प्राप्त था। गुफा नंबर 6 एक चैत्य ग्रह है, जो पश्चिमी भारत में बनाए गए आरंभिक चैत्य ग्रहों का एक विशेष उदाहरण है। इसकी बनावट लोनावाला स्थित भाजे गुफाओं में मिलने वाले चैत्य ग्रह के समान है, लेकिन इसका आकार छोटा है। भाजे गुफाओं के समान ही अष्टकोणीय स्तंभों के ऊपरी भाग पर शेर, हाथी व अन्य जानवरों की आकृतियां बनाई गई हैं। किनारे की ओर स्थित गलियारा चैत्य की परिक्रमा करने के उद्देश्य से बनाया गया था। इस गलियारे से अंदर की ओर स्थित अष्टकोणीय स्तंभ इस रास्ते को चैत्य ग्रह के पिछले भाग में उपस्थित मुख्य चैत्य से अलग करते हैं। पश्चिमी भारत में बनाई गई बौद्ध गुफाओं के चैत्य ग्रह एक समान है, जिनमें सभी प्रमुख चैत्य ग्रह के पिछले भाग में तराशे गए हैं। इन चैत्य ग्रहों में उपस्थित चैत्य विशेष बौद्ध भिक्षुओं व अरहत प्राप्त भिक्षुओं के स्मृति अवशेष हैं, जिन्हें पवित्र मानकर इनकी परिक्रमा व उपासना करना ही इन चैत्य ग्रहों के निर्माण का मुख्य कारण है। इस क्षेत्र में पाई गई अधिकतर बौद्ध गुफाओं में बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण देखने को नहीं मिलता। चैत्य व स्तूप बनाने की प्रक्रिया बौद्ध धर्म की थेरवादी परंपरा का हिस्सा था, जिसमें भगवान बुद्ध की मूर्तियां बनाए जाने का प्रचलन नहीं था। इसी कारण ईसा के पूर्व इन गुफाओं में जितना भी निर्माण कार्य हुआ, उसमें बुद्ध की मूर्तियां शामिल नहीं थीं। कार्ला गुफा समूह में मुख्य चैत्य ग्रह के बाहर बरामदे में भगवान बुद्ध के शिल्प अवश्य ही देखने को मिलते हैं, लेकिन उनका निर्माण ईसा के काफी बाद का है। परिसर में उपस्थित कुल 30 गुफाओं में से 28 विहार हैं, जो भिक्षुओं की साधना व आवास स्थल थे।
विहार के मध्य में एक बरामदा है जिसके किनारे अलग अलग कक्ष बनाए गए हैं, जिनके भीतर पत्थर की बेंच नुमा आकृतियां भी तराशी गई हैं, जो संभवतः भिक्षुओं का विश्राम स्थल थीं। चट्टानों को काटकर ऊपर की ओर बनाई गई गुफाओं तक पहुंचने के लिए सकरी सीढ़ियों का निर्माण किया गया है। ऊपर जाने वाली इन सीढ़ियों पर चलते समय सावधानी बरतना बेहद आवश्यक है। यहाँ प्राप्त शिलालेखों में दानदाताओं के नाम दर्ज हैं। छठे नंबर की गुफा के निर्माण हेतु कल्याण के व्यापारी तुलसा दाता का नाम अंकित है। गुफा नंबर 14 आनंद नामक व्यक्ति के दान द्वारा निर्मित है। व्यापारियों के अलावा भिन्न भिन्न वर्ग से संबंध रखने वाले अलग अलग प्रकार के लोगों ने यहाँ इन गुफाओं के निर्माण में दान दिया था। सत्रह नंबर की गुफा से प्राप्त अभिलेखों में उपहार स्वरूप दिए कुंड का उल्लेख मिलता है, जिसमें एक जल कुंड का निर्माण सघक नामक सुनार ने तथा दूसरे कुंड का निर्माण लिच्छिनिका तथा नादाबालिक नाम की महिलाओं ने करवाया था। इन शिलालेखों में दानकर्ताओं के परिवार व सदस्यों के नाम भी दर्ज हैं। बौद्ध वास्तुकला के प्रारंभिक चरण में 3 प्रकार की संरचनाएं देखने को मिलती हैं, जिनमें मठ या विहार, स्तूप व चैत्यगृह शामिल हैं। बौद्ध विहार साधकों व भिक्षुओं की साधना का स्थल हुआ करते थे। इसी प्रकार स्तूपों का निर्माण अरहत भिक्षुओं व अन्य बौद्ध भिक्षुओं के अवशेषों को संरक्षित रखने के लिए किया जाता था, तथा चैत्यगृह उपासना स्थल के समान थे, जिन्हें आगे चलकर मंदिर कहा जाने लगा। बौद्ध वास्तुकला का बारीक अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि बौद्ध धर्म में विशेष महत्व रखने वाले अरहत भिक्षुओं व भगवान बुद्ध के अवशेषों पर भव्य स्तूपों का निर्माण हुआ, जिनमें सांची के स्तूप सबसे प्रमुख हैं। साथ ही कार्ला, भाजे व बेटसे बौद्ध गुफाओं में उपस्थित चैत्यगृह इसका उदाहरण है। 8 नंबर गुफा आकार में छोटी है। गुफा के भीतर पत्थर की एक बेंच है। प्रवेश द्वार के बाईं ओर खिड़की का निर्माण भी किया गया है। दसवें नंबर की गुफा एक बड़े विहार के समान है। इसके भीतर किसी तरह के कक्ष का निर्माण देखने को नहीं मिलता। इसके मुख्य द्वार के दाहिनी व बाईं ओर खिड़कियों का निर्माण किया गया है। यहाँ बंदर बड़ी संख्या में मौजूद हैं। आगे स्थित गुफाओं की चढ़ाई दुर्गम होने के कारण वह क्षेत्र सुनसान है। साथ ही आक्रामक होते बंदरों के झुंड ने हमें आगे बढ़ने से रोक दिया।
7 नंबर गुफा आकार में सबसे विशाल है। यह लेनाद्री गुफाओं में स्थित सबसे प्रमुख विहार था। इसके किनारे भिक्षुओं के लिए बनाए गए ध्यान साधना कक्षों की संख्या 20 है, जो इस क्षेत्र में पाई गई बौद्ध गुफाओं में सबसे अधिक है। बौद्ध धर्म का रूपांतरण होने के साथ साथ यहाँ हिंदू मंदिर की स्थापना कर दी गई है। हालांकि इन गुफाओं के हिंदू मंदिर में बदले जाने की समय सीमा अज्ञात है। बौद्ध गुफाएं होने के बावजूद वर्तमान में यहाँ बौद्ध धर्म का अस्तित्व देखने को नहीं मिलता, लेकिन बीतते समय के साथ साथ ये स्मारक बुद्ध व धम्म के प्रति आस्था रखने वालों की कड़ी मेहनत व उत्कृष्टता की कहानी शानदार ढंग से बयान करते हैं। साथियों, आपके द्वारा लाइक, शेयर व सब्सक्राइब हमारी प्रेरणा है। बौद्ध धर्म का इतिहास और प्राचीन स्मारकों पर निरंतर वीडियो प्राप्त करने के लिए ज्वाइन बटन के माध्यम से चैनल को ज्वाइन करें। धन्यवाद।